ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को आज हम उदाहरण के द्वारा बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, सिंपल से सिंपल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको यह अभिक्रिया हमेशा के लिए याद रह जाए। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना, ध्यान से आप तो समझ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। अब आप बताइए मेरे को कि पानी वाष्प कब बनेगा? जब वहां गर्मी ग्रहण करेगा, यानी कि ऊष्मा अंदर लेगा। गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म का मतलब है कि उसके अंदर जो अपन नीचे से ऊष्मा दे रहे ना, ठीक है, आग लगा रहे तो वो आग को उसके अंदर ले रहा है, तब तो वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो जब गर्म होगा तभी यहाँ पर वाष्प बनेगा, यानी कि इसने ऊष्मा क्या करी? ग्रहण की। ठीक है, और जब पानी वाष्प बना। इसी तरह बर्फ भी कब पिघलेगा? तो बर्फ ज़्यादा ठंडा है, अब ठंडा है यानी कि जब पिघल लेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत गर्मी मिलेगी, भले ही वातावरण से मिले, बाकी तो वातावरण से ठंडा था ना वो। ठीक है, तो क्या हुआ? उसने भी ऊष्मा ग्रहण की। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि यहाँ पर पानी ने भी क्या करी? ऊष्मा ग्रहण की, और बर्फ ने भी ऊष्मा ग्रहण की। जो ऊष्मा ग्रहण करता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बादल से बारिश का दे रहा हूँ, बादल से बारिश होना। अब जब बादल से बारिश होगी तो आप ध्यान से देखना कि इसमें ऊष्मा ग्रहण नहीं कर रहा है, ये ऊष्मा निकालेगा, और निकालने को कहते हैं उत्सर्जन करना। ऊष्मा क्या होगी? इसमें उत्सर्जित होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे पानी गिरेगा ना तो जो गर्मी रहेगी नहीं, वो गर्मी बाहर निकलेगी। जैसे आप बोलते हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, फिर पसीने में तरबतर हो रहा है, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत पानी गिरेगा तब गर्मी होती कि नहीं होती? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो गर्मी थी वो बाहर निकाली, बाहर निकालने का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो इसी तरह जो कभी कभी मार्केट से हम लेके आते हैं चूना, ठीक है, अभी आजकल तो बंद हो गया ये, पहले पुताई के लिए लाती थी महिलाएं, ठीक है, जो दीवारों पर, तो वो चूना जो रहता था ना उसे पानी में डालते थे, देखा होगा आपने। क्या डाला है? उसका सूत्र है ये CaO, वो चूने का। तो उसे पानी में डालते थे ना तो उसमें से बराल निकलने लगती थी, यानी कि भाप निकलने लगती थी, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती थी और बन जाता था CaOH2। ध्यान दीजिएगा ये समीकरण। ठीक है, क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में क्रिया कराई तो क्या निकली? ऊष्मा निकली और बन गया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। ठीक है, तो ये जो है इसी को, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर इस ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देंगे? गर्मी देंगे, और गर्मी देकर ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, यानी इसने ऊष्मा क्या करी? इसके अंदर समाहित कर ली। तो बस इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल का समीकरण लिख देना है। ऊष्माशोषी वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा अंदर ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल लिख देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, कैल्शियम ऑक्साइड बन लिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप बढ़िया से कंप्लीट करना है, और यदि आप इनके नाम लिखना चाहें तो ये है आपका कैल्शियम, ठीक है, ऑक्साइड। अब ये तो याद ही है सबको, पानी है, जल है, और ये इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, जिसका दूसरा नाम एक और है बिना बुझा हुआ चूना, ये, और ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, यानी इसकी गर्मी शांत होगी, बुझ गया, और ये था बिना बुझा हुआ। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी हो गई, नोट से तैयार कर लेना। ये ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ, आप तो अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर भी आप सारे वीडियो को देख सकते हैं।